नमस्कार, मैं मंसूर सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम वरदान मांगूंगा नहीं यह 9वीं कक्षा में दी गई कविता के अध्ययन करेंगे, जो कि जनकवि शिवमंगल सिंह जी ने लिखी हुई है। शिवमंगल सिंह को सुमन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रगतिवादी कवि के स्तंभ कवि थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। वे अपने समय के सामूहिक चेतना के संरक्षक के रूप में कार्यरत रहे। इन्होंने कई सारे काव्य संग्रह लिखे हैं, जैसे कि हिल्लोले, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया आदि इनके काव्य संग्रह हम देख सकते हैं। उसी प्रकार इन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखी है। महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य, उद्भव और विकास, इस तरह से गद्य रचनाएं देखने को मिलती है। पद्य परिचय अगर हम देखें तो इसमें हमें यह दिखाई देता है कि यह एक गीत काव्य है। स्वर, पद और ताल की युक्त गीत हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा में से एक है। इसमें गेयता होती है। गीत मनुष्य मात्र की भाषा है। गीतों के माध्यम से मानव जीवन में ऊर्जा एवं ताजगी का संचार हो। प्रस्तावना अगर हम कहें तो प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने स्वाभिमान के बल पर सुख दुख में समभाव रखकर कर्तव्य पथ पर सतत बढ़ते रहने की प्रेरणा प्रदान की। सारांश के रूप में अगर हम देखें तो वरदान मांगूंगा नहीं, इस कविता में कवि कहते हैं कि जीवन एक संग्राम है। हमें इस जीवन रूपी संग्राम का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। कवि विपरीत परिस्थितियों में भी कर्तव्य पथ पर अडिग रहने की सलाह देते हैं। कवि जीवन में आने वाले संघर्षों को अपने आत्मविश्वास, प्रयास व परिश्रम द्वारा दूर करने की सलाह देते हैं। वरदान मांगने से कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। उसके लिए हमें हमेशा कार्य करना ही होगा और कार्य करने से ही हमें सफलता मिलेगी। इस बात को कवि हमें समझाना चाहते हैं। हम अब कविता की एक पंक्ति पढ़ेंगे और उसके भावार्थों को जानने की कोशिश करेंगे। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इसका भावार्थ है, कवि स्वाभिमानी है, अंततः वह ईश्वर से दया की भीख नहीं मांगना चाहते। उनके लिए हार विराम की भांति है और जीवन महासंग्राम है। अंततः जीवन रूपी महासंग्राम पर आने वाले दुख एवं संघर्षों से वह भयभीत नहीं होंगे। वह तिल तिल मिटेंगे, यानी जब तक शरीर में प्राण है तब तक वह संघर्षों का सामना करेंगे, परंतु संघर्षों से बाहर निकलने के लिए वह ईश्वर से दया की भीख कदापि नहीं मांगेंगे। उन्हें ईश्वर से किसी भी प्रकार के वरदान की चाह नहीं है। अगली पंक्तियां, स्मृति सुखद प्रहारों के लिए अपने खंडहरों के लिए यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जीवन सुख दुख का खेल है। सुख पल भर के लिए मनुष्य के जीवन में आ जाता है और फिर उस सुख की सुखद स्मृति में मनुष्य खो जाता है। सुखद स्मृति पल भर के लिए मनुष्य को उल्लासित करती है। अंततः कवि कहते हैं कि सुखद स्मृति पल भर के लिए होती है, वह दुख रूपी खंडहरों के लिए होती है। इसलिए कवि को विश्व की संपत्ति की चाह नहीं है, उसे विश्व की संपत्ति चाहिए। ऐसा वरदान वह ईश्वर से नहीं मांगना चाहता। अगली पंक्ति, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में,
संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। जीवन हार जीत का खेल है। कवि जीवन में आने वाली हर स्थिति में अपना संयम बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वह हार जीत में भयभीत नहीं होना चाहते। वह सुख दुख में समभाव रखना चाहते हैं। संघर्ष के पथ में जो कुछ मिले उसे अपना मानकर वह आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन ईश्वर से वरदान नहीं मांगेंगे। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान में मांगूंगा नहीं। कभी अपने आप को बहुत ही लघु यानी छोटा मानते हैं। आखिर ईश्वर के सामने कभी सभी लघु होते हैं, ईश्वर महान होता है। इस तथ्य को स्वीकार कर कवि कहते हैं, हे ईश्वर, मेरी लघुता को छूने का प्रयास मत करो, यानी मेरी दुख दर्द दूर करने का विचार तुम त्याग दो। इस संसार में तुम सबसे श्रेष्ठ हो, अंततः तुम महान बने रहो। मैं अपने हृदय में निर्मित वेदना को व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, और उसे मैं मेरे हृदय से निकलने के लिए मैं तुमसे वरदान नहीं मांगूंगा। अगली पंक्तियाँ, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान में मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं, हे ईश्वर, तू मेरी जिंदगी जितनी परीक्षाएं लेना चाहता है उतनी परीक्षाएं ले। तुम जितना अधिक ताप मेरे हृदय को पहुंचाना चाहते हो उतना पहुंचाओ, या तुम मुझे श्राप दो, किंतु मैं अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग रहूँगा। आने वाले संकटों, दुखों व विपरीत परिस्थितियों का सामना करूँगा, लेकिन संकटों से उबरने के लिए तुमसे वरदान हरगिज नहीं मांगूंगा। इस तरह कविता का भावार्थ हमने देखा। उसी तरह पाठ्यपुस्तक में तथा अन्य प्रश्नों के बारे में जानकारी लेते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कवि इन परिस्थितियों में वरदान नहीं मांगना चाहते। उत्तर में हम लिख सकते हैं, हृदय को ताप मिलने पर, संकटों का सामना करते समय, अभिशाप मिलने पर, लघुता में। इस तरह से हम संजाल पूरा कर सकते हैं। उसी तरह पद्य में पुनरावृत्त हुए पंक्ति बताइए। इसमें जिसका बार बार यहाँ पर लिखा गया है, वरदान मांगूंगा नहीं, इस तरह से इसका जवाब लिखना है। उसी तरह व्याकरण की दृष्टि से जैसे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उसी तरह एक वाक्य दिया जाता है और उसमें नीचे कुछ मुहावरे दिए जाते हैं। वाक्य में जो मुहावरा सही लगे उसे लिखना होता है। जैसे रुग्णशैया पर पड़ी माताजी को देखकर मोहन का धीरज धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इस जगह पर हम मुहावरा गढ़ सकते हैं, रुग्णशैया पर पड़ी माताजी को देखकर मोहन का धीरज तिल तिल मिटता जा रहा था। इस तरह हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह व्याकरणिक दृष्टि से यहाँ पर समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं। वचन बदलिए, धीरे धीरे समाप्त होगा, इस अर्थ से संबंधित कविता में प्रयुक्त एक मुहावरा, मतलब मुहावरे का अर्थ दिया हुआ है धीरे धीरे समाप्त होना, वह मुहावरा है तिल तिल मिटना। इस तरह मुहावरा हम लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नया शब्द तैयार कीजिए। जैसे दया, उसे प्रत्यय लगा सकते हैं बान, दयाबान। सुख, सुखद, सुख सुखद। स्वमत अभिव्यक्ति के लिए पूछा जा सकता है। इसमें कविता की कुछ पंक्तियाँ भी हो सकती है जिनका भावार्थ हमें लिखने के लिए कहा जाएगा। इस तरह से हम कृतियुक्ता अभ्यास पद्धति में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।